दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं स्टॉक स्मिथ। क्या आप स्टॉक मार्केट के खजाने में डुबकी लगाना चाहेंगे? तो देरी किस बात की है, चलिए। रोज हम आप लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए एनालिसिस और कॉल्स देते हैं और यहाँ पर हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं स्टॉक स्मिथ पॉपुलैरिटी इंडेक्स की मदद से। स्टॉक स्मिथ पॉपुलैरिटी इंडेक्स के बारे में हमने आपको डिटेल में समझाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देखिए और जानिए कि ये SPI क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए समझते हैं हमारे इस वीडियो के फॉर्मेट को। हम 3 से 4 मजबूत और शानदार स्टॉक पहले दिखाएंगे और उसके साथ में बगल में होगा SPI वैल्यू। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स, ऑप्शन चेन एनालिसिस। ये सारा करके हम आपको बाय या सेल कॉल्स देंगे टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ। दोस्तों, चाहे आप जो भी स्ट्रेटेजीज यूज करते हो, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। और स्टॉक स्मिथ ने भी इंट्राडे के लिए सुनहरे नियम बनाए हैं। इसके लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, स्टॉक स्मिथ इंट्राडे गोल्डन रूल्स। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और जानिए टॉप 3 स्ट्रेटेजीज। एक है लॉ ऑफ एवरेजिंग, ये यूनिवर्सल लॉ है, और हमारे खुद के स्टॉक स्मिथ के बनाए हुए जेट सेट गो और स्टॉक स्मिथ रॉक्स को देखिए और जानिए किस तरह से आप इन स्ट्रेटेजीज को लगा सकते हैं और बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते किन स्टॉक्स ने स्टॉक स्मिथ पॉपुलैरिटी इंडेक्स में अपनी छाप बनाई है। आज SPI की लिस्टिंग में टॉप में है बजाज फाइनेंस 72 है SPI वैल्यू, रिलायंस 29 और एक्सिस बैंक 24। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इन स्टॉक्स के बारे में। लेकिन पहले, क्योंकि इन स्टॉक्स का लिंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ है, हम पहले इनका ऑप्शन चेन एनालिसिस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट नंबर 1 जो है टोटल सिस्टम। टोटल सिस्टम में जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो तकरीबन बुलिश है, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट चेंज और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग दिख रही है वो है बेयरिश। ओवरऑल ये एक रेंज बना रहा है 7,300 से 11,650। अगर हम और ज़्यादा नैरो करें ओपन इंटरेस्ट के डेटा को, तो हमें पता चलता है कि पैसा जो है वो शिफ्ट हो गया है 7,300 और 11,650 जो ब्रॉड रेंज है उससे शिफ्ट हो गया है 10,100 से लेके 9,800 के बीच में। अगर इस रेंज की हम एनालिसिस करें तो ये बुलिश से न्यूट्रल है। अगर हम इसका जो पुट्स और कॉल का बैलेंस शीट का एनालिसिस करें तो हमें समझ में आता है कि पुट्स जो है वो मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स 10,000। अभी जो कॉन्सेंट्रेशन था पुट का वो 9,300 पे था और वो बढ़ रहा है 10,000 की तरफ। और जो कॉल्स हैं जो 10,100 पे थे वो मोर और लेस 10,100 पे हैं या 10,000 तक मूव कर गए हैं। कहने का मतलब है कि जो 10,000 का रेंज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही बन गया है। आइए हम ज़रा सा देखते हैं कि पिछले हफ्ते किस तरह की एक्टिविटी हुई थी। पिछले हफ्ते की जो एक्टिविटी थी, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन 9,900 से 10,000 के बीच में था और रफली ये एक 50-50 पोजीशन है बुल्स और बेयर्स के लिए। ये एक टग ऑफ वॉर चल रहा था बुल्स एंड बेयर्स के बीच में। अगर हम कल की बात करें तो यहाँ पर जो है 10,000 से 10,100 के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी और ट्रेंड जो था बुलिश था टूवर्ड्स मूविंग in the direction of 10,100. So based on the overall analysis, स्टॉक स्मिथ्स का ऑप्शन चेन एनालिसिस प्रोबेबिलिटी ये बताता है कि ओवरऑल एक्टिविटी जो है वो 50% बुलिश है और 30% बेयरिश है। तो आज हम लोग हल्का सा निफ्टी का पॉजिटिविटी देख सकते हैं। ओवरऑल निफ्टी जो है आज पॉजिटिव हो सकती है बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस। 10,100 के पास में है क्योंकि यहाँ पर बोथ कॉल्स एंड पुट का कॉन्सेंट्रेशन हैवी है और हमारा एस्टिमेशन बताता है कि टूवर्ड्स 10,100 ज़्यादा है। तो हम मोर और लेस थोड़ा सा इधर बुलिश इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जा सकता है कि आज का जो
ट्रेंड है वो 10,000 और 10,100 के बीच का है या फिर इस पॉइंट के ऊपर है, क्योंकि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही इसके रेंज में कॉन्सेंट्रेटेड है। और आज का डेटा जब हमको शाम तक में मिलेगा उससे हमें पता चलेगा कि मंडे का मूवमेंट आगे जाके कैसा होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस। बैंक निफ्टी की जो ओवरऑल स्टैंडिंग है वो है बुलिश, ट्रेंड जो है ओवरऑल बुलिश है। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 20,000 से 21,000 के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, सपोर्ट जो बना हुआ है 20,000 पे और 21,000 में रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन जो ट्रेंड है वो बुलिश है टुवर्ड्स द 21,000 रेंज। अब अगर हम पुट और कॉल की बैलेंस शीट देखें तो इसमें समझ में आता है कि पुट्स जो हैं शिफ्ट हो गए हैं। 18,500 में जो पहला कॉन्सेंट्रेशन था वो शिफ्ट हो गया है 20,900 के तरफ, और जो 21,000 का जो कॉल कॉन्सेंट्रेशन था वो शिफ्ट हो गया है 20,500 की तरफ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखा जा रहा है, और इसके बेसिस में हम देख सकते हैं कि जो पुट का मेजर कॉन्सेंट्रेशन है वो हो रही थी इस रेंज में, और यहाँ पर एक 50-50 टग ऑफ वॉर चल रहा था 20,900 और 21,000 के बीच में, जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पैसे का आ गया था, ट्रेडिंग का आ गया था। अगर हम देखें पिछले एक हफ्ते की एक्टिविटीज़ को तो यहाँ पर 20,000 से 21,500 में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 20,000 पे था और 21,500 में ये रेजिस्टेंस बना हुआ था। ये 50-50 इन्फ्लुएंस दे रहा था बुलिश और बेरिश होने के लिए, न्यूट्रल था काफ़ी इस रेंज में। लेकिन अगर कल की बात करें तो 20,800 से लेकर 21,000 के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश था। ओवरऑल डेटा का एनालिसिस करके हमें समझ में आता है कि जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है 21,900 से 21,000 के बीच में। इस रेंज में काफ़ी ज़्यादा बुलिश एक्टिविटी दिख रही है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन चेन एनालिसिस की प्रोबेबिलिटी ये बताती है कि मोर और लेस बुलिश रहेगा आज का दिन। तो आज कॉल बाइस के लिए काफ़ी अच्छा चांस है और पुट सेलिंग के लिए भी अच्छा चांस है। पुट सेलिंग में रिस्क यही है कि रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है, आपको सिर्फ प्रीमियम मिलता है लेकिन रिस्क काफ़ी अनलिमिटेड हो जाता है। कॉल में एडवांटेज कॉल बाई की ये रहेगी आपको कि आप बाई का जो रिस्क है वो सिर्फ आपका प्रीमियम तक रहेगा और रिवॉर्ड जो है अनलिमिटेड हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर जो है रेंज काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, तो आज के एंड ऑफ द डेटा का इंतज़ार हम लोगों को करना चाहिए और हमें पता चलेगा एग्जैक्टली मोमेंटम बिल्ड हो रहा है कि नहीं। तो हमें वेट करना होगा कि आज के दिन का बिल्डअप कैसे होता है। हो सकता है मोमेंटम बुलिश हो या बेरिश हो, इसका पुख्ता सबूत हमें आज के डेटा में मिलेगा, शाम के डेटा में मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे जो SPI की लिस्टिंग है इसमें इन 3 स्टॉक्स ने कहाँ जाना है आज के दिन में। तो बजाज फाइनेंस में देख सकते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस बताता है बुलिश एंगल्विंग हुई है। टेक्निकल इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स बताते हैं कि आज का दिन जो है बुलिश रहेगा। ऑप्शन चेन एनालिसिस बताता है कि डेफिनेटली बुलिश रहेगा, तो हम बाई कॉल लेंगे। 24.75 से 24.95 पे हम लोग एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा 24.65 का और हमारा टारगेट होगा 25.95 से 26.15 का। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 5.5 से 6.5 हो सकता है। स्टॉक्स में रॉक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कीजिए बेटर बेनिफिट्स के लिए। अगर हम बात करें रिलायंस की तो रिलायंस में बुलिश एंगल्विंग देखा गया है। टेक्निकल इंडिकेटर एनालिसिस न्यूट्रल है, RSI काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, 70 पे है, और ऑप्शन चेन एनालिसिस बेरिश बता रहा है। हमेशा याद रखिए कि ऑप्शन चेन एनालिसिस या फ्यूचर एनालिसिस है वो आपको बताते हैं पैसा किस तरफ जाएगा। इसके बेसिस में कैंडलस्टिक पैटर्न और टेक्निकल इंडिकेटर्स बनते हैं। ऑप्शन राइटर्स जो हैं वो बहुत दिनों पहले या कुछ हफ्ते पहले ही प्लानिंग करते हैं कि किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न या टेक्निकल इंडिकेटर एनालिसिस बनाना है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न और टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है वो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस बेरिश है, इसीलिए हम सेल कॉल लेंगे। 1660 से 1680 का हमारा एंट्री होगा। हमारा टारगेट होगा 1600 से 1540 का। स्टॉप लॉस 1690 पे हम बनाएंगे। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 3.5 से 6.5 हम इन दोनों टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स में जेट सेट गो स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कीजिए।
गुड प्रॉफिट बनाने के लिए। अगला एनालिसिस एक्सिस बैंक का है। एक्सिस बैंक काफ़ी ज़्यादा लकी था, हैमर डोजी बना है इसमें वीकली चार्ट पे। इसे होना चाहिए था बेयरिश कल, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो बुल रन लेके आया था उसकी वजह से एक्सिस बैंक कल गया नहीं, लेकिन 400 से 405 के आसपास में टिका रहा। यहाँ पे इसकी मजबूत रेजिस्टेंस थी। टेक्निकल इंडिकेटर एनालिसिस बताते हैं कि ये मोमेंटम जो है इसका बियरिश है। अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस देखें तो ये स्ट्रांगली बियरिश दिखा रहा है, तो हम सेल कॉल लेंगे। 395 से 405 पे हम एंट्री लेंगे। हमारा टारगेट होगा 360 से 340 का। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 415 पे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2.6 to 4 हो सकती है इन दो टारगेट के बीच में। स्टॉक्स में जेट सेट गो स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कीजिए गुड प्रॉफिट्स कमाने के लिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों। यूट्यूब पर हम डेली पोस्ट पब्लिश करते हैं, लेकिन फेसबुक पर क्योंकि वहाँ पर मैसेज पोस्ट करना बहुत ही आसान है, हम रेगुलरली ड्यूरिंग द डे पोस्ट करते रहते हैं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इसे ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सवाल है आपके हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हमें उसके जवाब देने में बहुत खुशी होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे कल हम लोग। धन्यवाद।